व्यूअर्स, अभी हम बात करने वाले हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले पीसीबी ने एक शेड्यूल जारी किया है, पाकिस्तान शाहीन्स का एक टूर अनाउंस किया है, उस पर बात करेंगे जी। जो पाकिस्तान ने टूर करना है जी, वो पाकिस्तान ने नहीं करना, इंग्लैंड लायंस की टीम एक आएगी दुबई के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान उनके साथ T20 मैचेस खेलेगा और 5 वनडे मैच खेलेगा। स्कोर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ जी, लेकिन अभी तक की सिर्फ ये शेड्यूल आया, मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड लायंस की टीम का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तान शाहीन्स है, ऐसे इंग्लैंड की भी एक जो नेशनल टीम होती है, जो सीनियर होती है, वो नहीं, उनसे जो कम लेवल की होती है, जैसे इंडिया ए है, पाकिस्तान शाहीन्स है, ठीक है, इस तरह ही इंग्लैंड लायंस है। जहाँ पर उनकी ए टीम ट्रैवल करती, मतलब कि सीनियर टीम जहाँ ट्रैवल करेगी वहाँ उनकी ए टीम ट्रैवल करेगी। इनकी ए टीम का नाम है इंग्लैंड लायंस। ये दुबई के अंदर पाकिस्तान के मैचेस हैं। पहला मैच है जी 20 फरवरी को पाकिस्तान का पहला मैच है 2026 के अंदर, फरवरी के महीने में 20 फरवरी को पहला T20 मैच है दुबई के अंदर। दूसरा है जी 22 फरवरी को। तीसरा है जी 24 फरवरी को। ये 3 T20 मैचेज हैं 2026 के अंदर, जो कि अबू धाबी में दुबई के अंदर है। फिर 5 वनडे मैचों की सीरीज स्टार्ट होती है जी। जो पहला वनडे है जी वो 27 फरवरी को है। दूसरा जी 1 मार्च को है। तीसरा वनडे जो है जी वो 4 मार्च को है। चौथा 6 को है और आखिरी जो है वो 9 मार्च को है। ये तो हो गया जी इनका शेड्यूल। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक के ऊपर, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो वैसे देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान अपना स्क्वाड क्या अनाउंस करता है, कि पाकिस्तान शाहीन को कौन रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम डोमेस्टिक के ऊपर आ जाएं तो पॉइंट्स टेबल पे बात करेंगे, हाईएस्ट स्कोरर पे बात करेंगे, मोस्ट कैचेस पे बात करेंगे, किस किस प्लेयर का नाम आता है। अगर मोस्ट रन्स की बात करी जाए इस वक्त, तो शामिल हुसैन जो है नंबर 1 पर है। उन्होंने 445 रन बना लिए जी। इस अभी तक जो कायद आज़म ट्रॉफी चल रही है अभी कंटिन्यू है, 3 मैच हर टीम ने खेल लिए। शामिल हुसैन के 445 रन है जी। दूसरे नंबर पे है साद खान, इनके हैं जी 348 रन। साद खान दूसरे नंबर पर है जी इस कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर। तीसरे नंबर के ऊपर है जी यासिर खान, जो कि मुल्तान सुल्तान के हैं, वो है जी तीसरे नंबर के ऊपर। उनके स्कोर है जी 338 यासिर खान का। चौथे नंबर पर अगर बात करें तो फ़खर जमान है जी, जिनको T20 से निकाल दिया गया, वो डोमेस्टिक के अंदर चौथे नंबर पर आ रहे हैं जी। 319 स्कोर किया उन्हें बैटिंग करते हुए, 319 स्कोर कर लिया फ़खर जमान ने इस टूर्नामेंट के अंदर। अतीकुर रहमान है जी, उनका स्कोर है जी 307 इस टूर्नामेंट के अंदर 3 मैचेस खेलकर। अगर बात की जाए हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर 2025-26 के, तो साद खान ने 215 स्कोर किया जी हाईएस्ट इस टूर्नामेंट का। दूसरे नंबर पर जो है वो है अली ज़रियाब, इन्होंने स्कोर किया है जी 215 किया है जी। उसके बाद इन्होंने स्कोर किया है 199, 199, मेरे ख्याल 200 से एक स्कोर कम ही आउट हो जाते हैं। उससे बाद अगर ना बात की जाए तो यासिर खान ने जी 185 स्कोर किया जी, यासिर खान। उसके बाद देखा जाए तो हसन रज़ा, उन्होंने 177 स्कोर किया जी इस टूर्नामेंट के अंदर 3 मैच खेल के। और आखिरी नंबर पर है मोहम्मद हमाद खान, 172 स्कोर किया जिन्होंने भी। उसके बाद अगर देखा जाए तो मोस्ट विकेट्स लेने में जो है वो बड़े सरप्राइजिंगली नहीं है, जाहिद महमूद पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए वो पाकिस्तान टीम में भी आए थे रिसेंटली टेस्ट टीम के अंदर। जाहिद महमूद, इनकी उम्र भी 38 साल है, तकरीबन 37-38 साल। ज़यीफ़ ही हैं लेकिन खेल रहे हैं, 16 विकेटें ले ली हैं जी 3 मैचों के अंदर। दूसरे नंबर पर आते हैं जी शाहिद अजीज़, ये मुल्तान सुल्तान के बॉलर हैं, फास्ट बॉलर शाहिद अजीज़, इन्होंने 15 विकेट ले रखी हैं, दूसरे नंबर पर है जी ये। फिर आते हैं जी साकिब खान, उन्होंने भी जो है 15 विकेटें ले रखी हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जी मोहम्मद अली, जिन्होंने 13 विकेटें ले रखी हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो बेस्ट फिगर की बात करेंगे तो जाहिद महमूद ने 6 आउट किए हैं 85 स्कोर देकर। साकिब खान ने जो है 6 आउट किए हैं 67 स्कोर देकर। और जो है आमिर यामीन का भी नाम लूँगा जी, उन्होंने भी 13 विकेटें ले रखी हैं, उन्होंने 6 आउट किए हैं 37 स्कोर देकर। और आखिरी मोहम्मद अली, उन्होंने 5 आउट किए हैं 24 स्कोर देकर। ये इनके बेस्ट फिगर हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। शाहिद अजीज़ के बेस्ट फिगर का मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो टॉप 5 में नहीं आ रहे थे, इसलिए उनका अंदाज़ा नहीं है। विकेट कीपर की बात करें जिन्होंने मोस्ट डिसमिसल किया है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो मोहम्मद हारिस, जिनको T20 टीम से निकाल कर रिजर्व में रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद नीचे बात की जाए तो रिजवान अली एक कीपर हैं, उन्होंने 10 डिसमिसल किए हैं दूसरे नंबर पर।
तीसरे पर है जी तीसरे की बात की जाए तो यहाँ पर जवाद अली हैं जी, जिन्होंने 10 डिसमिसल किए, जो कि तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। चौथे की बात करें तो अफजल मंजूर हैं जी, जिन्होंने 7 डिसमिसल किए हैं। और आखिरी नंबर पर हैं जी रेहान अफरीदी, जिन्होंने 8 डिसमिसल किए हैं जी। उसके बाद अगर बात की जाए तो मोस्ट कैचेस बाय अ फील्डर, तो इसमें एक बॉलर जो है मुल्तान सुल्तान के शाहिद अजीज़, उन्होंने 6 आउट किए हैं, सबसे 6 कैचेस पकड़े सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर देखा जाए तो अजान अवैस, ये भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, 9 उम्र है अभी। खुशदिल शाह ने 5 कैचेस पकड़े हैं जी। अजान अवैस ने 5 पकड़े हैं। मोहम्मद फ़ारूक ने 5 पकड़े हैं और 4 पकड़े हैं जी साइमी यूब ने। उसके अलावा अगर पॉइंट्स टेबल की बात कर लें हम, तो पेशावर पहले नंबर पर है, 3 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, 53 पॉइंट्स हैं। दूसरे पर मुल्तान है जी, दूसरे नंबर पर आती है, उनके 44 पॉइंट्स हैं, 3 मैच खेले हैं, 1 जीते हैं, 1 हारे हैं और 1 ड्रॉ हुआ है। तीसरे पर एबटाबाद आती है जी, 3 खेले हैं, 1 जीते हैं, 2 हारे हैं, और सॉरी 2 ड्रॉ हुए हैं, हारे कोई नहीं है, 43 पॉइंट्स हैं इनके। चौथे पर आ जाती है कराची वाइट्स, 3 मैच खेले हैं, 1 हारे हैं, 1 जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, 42 पॉइंट्स हैं। फाटा जो है वो 5वें नंबर पर है, 3 खेले हैं, 1 हारे हैं, 1 जीते हैं, ठीक है, 41 पॉइंट्स हैं उनके, 1 ड्रॉ भी किया था उन्होंने। सियालकोट की बात करें तो 3 मैच खेले हैं, 1 हारे हैं, दो हारे हैं, 1 जीते हैं, कोई मतलब कि 3 खेले हैं, 1 हारे कोई भी नहीं है, जीते 1 है, 2 जो है ड्रॉ किए हैं और इनके पॉइंट्स हैं 39। उसके बाद नीचे देखें तो लाहौर वाइट्स जो है वो बहुत पीछे रह गई हैं, 3 मैच खेले हैं, कोई नहीं जीते, 1 ड्रॉ किया है, 2 ड्रॉ किए हैं, 1 हारे भी हैं और 29 पॉइंट्स हैं। उसके बाद नीचे देखा जाए तो बहावलपुर की टीम है, 3 खेले हैं उन्होंने भी, कोई नहीं जीते, 2 हारे हैं, 1 ड्रॉ किया है, और उसके अलावा 28 पॉइंट है। नीचे आ जाते हैं जी तो इस्लामाबाद की टीम है, कोई मैच नहीं जीते, 3 खेले हैं, ठीक है, 2 जो है वो ड्रॉ किए हैं, 1 हारे हैं, 22 पॉइंट है। और आखिरी नंबर पर है जी फैसलाबाद, 3 मैच खेले हैं, कोई नहीं जीते, ठीक है, 2 ड्रॉ हैं और हारे 1 हैं और 19 पॉइंट है जी। तो ये था जी, थोड़ा सा रिव्यू किया था हमने कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर क्या हो रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे चल रही है। तो जितने भी प्लेयर्स का हमने नाम लिया सब फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन कुछ की मैं बात करूं तो कुछ ज़्यादा उम्र के भी हैं, जैसे कि जाहिद महमूद परफॉर्म कर ही जा रहे हैं 3-4 साल से, लेकिन इशू ये है हम यंग लड़कों को ज़्यादा मौका दें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे अजान अवैस हैं, ठीक है, धानी भी खेल रहे हैं, शाहनवाज धानी इस टूर्नामेंट के अंदर, एहसानुल्लाह को किसी ने नहीं लिया, ये मुझे बुरा लगा कि अफसोस होता है कि जी आप ज़ाया कर रहे हैं प्लेयर्स को। बाकी तो सब ठीक है जी, नॉर्मल है। इंग्लैंड लाइन्स के साथ पाकिस्तान का मैच है, जो कि होपफुली पाकिस्तान अपना स्कोर अच्छा बेहतर जो है वो बताएगा हमें कि जी क्या स्कोर आता है, लेकिन जो कैप्टन होगा, जो बड़ा सोच समझ के इनको कैप्टन बनाना चाहिए और बेहतर बनाना चाहिए, जाके हमें पता हो कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा कैप्टन कौन होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।